अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा। इसके लिए हमने 1 किलो सेब ले लिए हैं। कच्चे पक्के से जो सेब है ना, बहुत ज़्यादा कच्चे ना बहुत पक्के। उनको छीलने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक अदद बाउल में पानी लेंगे और उसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। पानी आपने खुला ले लिया है, कोई फ़िक्स क्वान्टिटी नहीं है जिसके अंदर हमने हमारे जो एप्पल है वो अच्छी तरह से पूरे आ जाए। अब हम क्या करेंगे, सेबों को हम छील लेंगे और छील के हम इस पानी के अंदर फ़ौरन रखते जाएँगे ताकि इनका कलर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ये ब्लैक की तरफ ना जाना शुरू हो जाए। इसी तरीके से मैं सारे जो सेब हैं इनको अच्छी तरह से छील लूँगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका सिर्फ छिलका रिमूव कर रही हूँ, बाकी हमारा जो एप्पल है उसके ऊपर अब देखेंगे अगर किसी किस्म का कोई निशान वगैरह तो उसको भी रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो एप्पल को फ़ौरन हम पानी में रख देंगे। सारे एप्पल्स हमने छील लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक अदद लेंगे पतीली, ठीक है, और उसको हम भर के रख देंगे पानी से बॉयल होने के लिए। जब पानी में हमारे बॉयल आ जाए तो हम एप्पल्स जो हैं वो इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जब एप्पल्स डालने से पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो दोबारा से जब पानी हमारा बॉयल होना शुरू होगा ना एप्पल डालने के बाद, तब से हम टाइम देखेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट में जो है हमारे एप्पल्स हैं वो 50% डन हो जाएंगे। तकरीबन 12 मिनट। अगर आपके बहुत ज़्यादा कच्चे वाले सेब हैं फिर आपको 15 मिनट लगेंगे, नहीं तो 10 से 12 मिनट में आप अपने एप्पल्स जो है उनको निकाल लें, क्योंकि वो 50% जो है आपके वो कुक हो चुके होंगे। उनको हमने रिमूव कर लेना है पानी में से, और इस पानी को जो है हमने वेस्ट नहीं करना, वो पानी भी हम यूज़ करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैंने सारे एप्पल्स जो हैं पानी में से निकाल लिए और अब इस पानी को हमने रख लेना है, इसको हमने यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन 3 जो है एक 1 कप हमने इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया और उसके अंदर 2 कप हमने चीनी ऐड कर दी है। उस पानी में से जिसमें हमने सेब बॉयल किए थे 1 कप हमने पानी ऐड किया है और उसके बाद हमने 2 कप जो है इसके अंदर शुगर ऐड की और 3 अदद हमने छोटी इलायची ऐड कर दी और साथ ही हम थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे। ऑप्शनल है ये, आप चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़र्दा कलर जो है ये बड़ा प्यारा सा कलर दे देगा आपके मुरब्बे को, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। अब हम इसको बिल्कुल 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाने वाले, हमने सिर्फ तब तक इसको अच्छे से कुक करना है जब तक हमारा जो है चीनी वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। चीनी हमारी जो है वो तकरीबन अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एप्पल्स को, सेब को जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं, ठीक है। इनको हम पानी के अंदर इस शीरे के अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि एप्पल्स जो मैंने सारे वो शीरे के अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हम सॉफ्ट हैंड्स के साथ जो है हम इसको मिक्स करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि जो शीरा है वो अच्छी तरह से सारे एप्पल्स के अंदर चला जाए। अब हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है और उसको हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो है लेमन। जी हाँ, हम इसके अंदर तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो लेमन इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के लेमन्स हैं तो आप 2 फुल लेमन्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटे लेमन्स हैं तो आप इसमें 3 से 4 लेमन्स ऐड कर सकते हैं। लेमन ऐड करने से ये होगा कि जो चीनी का शीरा है वो जमेगा नहीं, इसके ऊपर वाइट वाइट से क्रिस्टल्स नहीं आएंगे और ये इसी तरह से रहेगा। आप इसको तकरीबन 2 माह तक स्टोर कर सकती हैं। आपने किसी भी ऐसे एयर टाइट जार में इसको डालना है जिसमें ये वो पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई हो, और उसके आप अंदर उसके अंदर आप इसको डाल के आप इसको 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब आपने अच्छी तरह से इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हम कुक करेंगे ताकि शीरा जो है वो अच्छी तरह से एप्पल के अंदर तक चला जाए उसका टेस्ट, और उसके अलावा जो एप्पल्स हैं हमारे वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे हैं इसको अच्छी तरह से कुक करने में और उसके बाद मैंने फ्लेम को कर दिया बंद और हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर लेंगे एक बाउल में। ये मैंने ये आपको दिखाने के लिए मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया इसको, अदरवाइज़ आप इसको ठंडा करके किसी भी जार में, एयर टाइट जार में आप इसको रखें और सुबह लाजमी आप ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, निहार मुँह नाश्ते में दें, बच्चों को ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ये आपके जिस्म में जो खून की कमी है उसको पूरा करता है और इसके अलावा आपके दिल को ताकत देता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हर एक को लाजमी सुबह खानी चाहिए। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे आप न्यू हैं, आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मुरब्बा कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।